अब मैं डॉक्टर अजीत प्रधान से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वे बुके से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। डॉक्टर अजीत प्रधान। माननीय मुख्यमंत्री जी तालियों से स्वागत करते हैं। इसके बाद मैं सचिव कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार श्री विनय कुमार जी से अनुरोध करूंगी कि वे आए और बाकी अतिथियों का स्वागत करें। श्री विनय कुमार जी। श्री मोहन कुमार वर्मा जी, आयोजन समिति के उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम बच्चन राय जी, कला संस्कृति एवं युवा विभाग के सचिव श्री चंचल कुमार जी, नवरस के सचिव डॉक्टर अजीत प्रधान जी, दैनिक जागरण के निदेशक श्री सुनील गुप्ता जी, श्री शशिभूषण सहाय जी, गुलजार साहब वाजपेयी जी, आलोक धनवा जी, सईद नकवी साहब, खगेंद्र ठाकुर जी, ओम थानवी जी, उषा किरण खान जी एवं यहाँ उपस्थित सभी साहित्यकारगण, साहित्य प्रेमी सज्जनों और देवियों, मुझे आज इस समारोह में उपस्थित होकर खुशी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि अभी कल ही की बात है जब पिछले वर्ष का एक साहित्य उत्सव का आयोजन हुआ था, लिटरेचर फेस्टिवल, और उसमें मैंने ये कहा था कि हर साल इसका आयोजन कीजिए और साहित्य जगत के लोग ही इसका आयोजन करें, सरकार उसमें मदद करेगी। और इस वर्ष पुनः लिटरेचर फेस्टिवल, जिसका बार जिक्र कर रहे थे हमारे राम बच्चन राय जी, पटना लिटरेचर फेस्टिवल, हम तो इसको साहित्य उत्सव ही मानते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं कोई साहित्य उत्सव में और लिटरेचर फेस्टिवल में कोई फर्क है। लेकिन पिछली बार जो हमने चर्चा की थी उसके हिसाब से तो इसे जरूर अपनी भाषाओं के साहित्यकारों को तरजीह देनी थी। अंग्रेजी भाषा से कोई परहेज नहीं है, लेकिन अंग्रेजी भाषा पर तो कई लिटरेचर फेस्टिवल और कई तरह के आयोजन देश में और दुनिया में होते रहते हैं। अंग्रेजी की भी चर्चा हो और अंग्रेजी के साहित्यकार भी भाग लें, ये खुशी की बात है। लेकिन पटना से अगर साहित्य उत्सव आयोजित होता है तो हम हिंदी को और अन्य भारतीय भाषाओं को, हिंदी को, उर्दू को और अन्य भारतीय भाषाओं को ज़्यादा तरजीह दें तो वो बेहतर। तो खैर ये पहली बार, उसके बाद ये आयोजन हो रहा, मैं समझता हूँ इसके लिए आगे के वर्षों के लिए पूरा
विचार मंथन पहले से करना चाहिए कि और कैसे इसको ठीक ढंग से आयोजित करें। और अब तो ये पटना लिटरेचर फेस्टिवल जो 2014 का है, इसका कार्यक्रम तो सुबह से ही चल रहा है। बीच में ये उद्घाटन सत्र आ गया है। शायद उद्घाटन सत्र सुबह ही होना था और हमारी उपस्थिति की अपेक्षा की गई थी, लेकिन मेरी लाचारी आज के दिन थी। आज हमारा विधानमंडल सत्र भी शुरू हुआ, तो उसके चलते हमने कहा कि शायद मेरे लिए उपस्थित हो पाना संभव नहीं है। तो मैं नहीं समझता था कि इस उपस्थिति को सिर्फ सुनिश्चित करने के लिए उद्घाटन सत्र उद्घाटन के बाद होगा, या अन्य चीजों में हुआ करता, लेकिन साहित्य उत्सव में भी ऐसा ही होगा। वो सब तो सरकारी प्रोग्राम वगैरह में चलता है कि मुख्यमंत्री जब आए तभी उद्घाटन। ये तो साहित्य उत्सव है और इसमें लोग तो पिछली पंक्ति में लगाव है, इसलिए हम लोगों का सहयोग है। तो किसी का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए और अपना कार्यक्रम ससमय शुरू किया जाना चाहिए। पवन वर्मा जी बहुत बड़े लेखक भी हैं, विदेश सेवा के उच्च पदाधिकारी रहे हैं और हमारे सांस्कृतिक सलाहकार भी हैं। इनमें जितनी ऊर्जा है, कभी कभी तो चंचल जी युवा हैं, लेकिन ये भी इनको भी लगने लगता है कि अब पवन वर्मा जी के साथ या उनके विचारों के साथ कदम ताल मिलाने में काफी इनको स्ट्रेच करना पड़ रहा है। अब इधर हाल के 1-2 साल का देखिए और ये धीरे धीरे सिलसिला शुरू हुआ पिछले कुछ वर्षों से। कई प्रकार की गतिविधियां, चाहे वो कविता की हो, साहित्य की हो, अन्य प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां, साहित्यिक गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ती चली। और उसी प्रकार से भी कविता, भारतीय कविता समारोह हुआ, वाजपेयी जी आए थे, इन्होंने कहा इसको भी हर साल कीजिए। मैंने उस दिन कहा कि भाई एक साहित्य उत्सव भी हर साल होगा, अब एक कविता उत्सव भी हो, कविता समारोह। हाँ, उसका नाम तो समारोह है, उत्सव नहीं। उत्सव तो इसी का नाम दिया गया। तो इस प्रकार की सभी गतिविधियां, फिर उर्दू से संबंधित एक अलग कार्यक्रम जश्न उर्दू, तो हर प्रकार की अब गतिविधि हो रही। पुस्तक मेला तो बहुत पहले से पटना में आयोजित होता रहा है और लोगों की निजी पहल पर आयोजित होता रहा, बहुत ही लोकप्रिय होता है। लाखों की संख्या में लोग जाते हैं, पुस्तकें भी खरीदते हैं। शायद संख्या के दृष्टिकोण से कोलकाता के बाद यही सबसे अधिक लोग पुस्तक मेला में जाते हैं और किताब खरीदने के दृष्टिकोण से भी बहुत नीचे इनका स्थान नहीं होता। तो यहाँ पुस्तकों से लगाव है और हर इस प्रकार की गतिविधि से लोगों को लगाव है। एक जमाना तो यहाँ दशहरा के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वो चीज सिलसिला रुका, तो हम लोगों ने उसको भी प्रोत्साहित करने की कोशिश की 2006 में। तो एक बार तो सरकार की तरफ से हम लोगों ने करवाया, लेकिन 2007 से फिर सूखे की स्थिति, बाढ़ की स्थिति, इसका सामना करना पड़ा। 2007 में, 8 में फ्लड, 2007 में तो 22 जिलों में बाढ़ थी, 2008 में कोसी की त्रासदी हो गई, फिर 2009 और 10 में सूखे की स्थिति आ गई। तो ये सरकार की तरफ से आयोजनों का सिलसिला जारी रखना संभव नहीं, लेकिन अन्य प्रकार से इसको जारी रखने की कोशिश होनी चाहिए। हर क्षेत्र में काम, इतिहास की खोज की दिशा में भी बहुत काम हो रहा है। बिहार के बारे में मुझको बताने की जरूरत नहीं, हमसे ज्यादा तो आप सब जानते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहें हैं जिनके बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलनी बाकी है। और मुझको ऐसा लगता है कि आजादी के कुछ दिनों के बाद से ही बिहार को एक तरह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नजरअंदाज कर दिया। जब हम लोगों की सरकार बनी, हमने उस दिशा में भी ध्यान दिया। और आज जब एक गांव में मैं गया हुआ था, मेरे क्षेत्र के ही अंदर पड़ता है, मेरे जिले में, उस गांव की चर्चा
तो वेन्सांग के यात्रा वृत्तांत में भी लोगों को मालूम था, और वहां टीला था। गांव वाले ने हमको दिखाया टीला है, देखिए इसके बारे में कुछ कीजिए। उस समय चुनाव था और मैं चुनाव के सिलसिले में वहां गया था। तो चुनाव के बाद हमने वहां लोगों को भेजा। फिर हुआ कि इसकी खुदाई होनी चाहिए। तो पहले तो इतना हमारे कला संस्कृति और युवा विभाग के लोगों में इतना आत्मविश्वास उस समय नहीं था। तो चिट्ठी पत्री की गई, लिखा गया दिल्ली। तो उन लोगों ने मना कर दिया, आमतौर पर मना ही कर देते। जितनी बार हम चिट्ठी उनको लिखते हैं, पहला जवाब दूसरा जवाब ना में आता। तो फिर हम लोगों ने तय किया कि क्या हम लोग इसकी खुदाई नहीं कर सकते। तो लोगों का हिम्मत बढ़ा, लोगों ने कहा कर सकते हैं। तो खुदाई शुरू हुई 2009 से, और अब 4 साल से खुदाई हो रही है। और जो सब साक्ष्य मिल रहे हैं उससे स्पष्ट तौर पर एक और यूनिवर्सिटी के अवशेष मिल रहे हैं। नालंदा और विक्रमशिला के बाद तिल्हाड़ा में भी एक विश्वविद्यालय के अवशेष मिल रहे हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन आए, उनसे मैंने अनुरोध किया, वहां गए। अब तो लग रहा है कि बाहर से आने वालों का सिलसिला शुरू हो रहा है। थाईलैंड की राजकुमारी आ रही, वो भी वहां जा रही। कल थाईलैंड के राजदूत आए हुए थे मिलने के, वो स्वयं जाकर हुआ। तो हर क्षेत्र में, पुरातत्व के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। और जब हम लोगों ने वहां खुदाई शुरू की तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग देख रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि तो बिहार के लोग इतना बढ़िया से खुदाई कर रहे हैं और इतनी, ये तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज निकल आई है सामने, तो कुछ लगा होगा उनके मन में। तो हम लगातार एक और जगह की खुदाई का उनसे अनुरोध करते रहते थे। बलराजगढ़ है मधुबनी जिले में, 122 एकड़ का फैला हुआ आर्कियोलॉजिकल साइट, वही 2 बार मना कर दिया। तो लगता ऐसा है कि वहां गए और देखने के बाद उनको थोड़ा मन में संकोच हुआ होगा कि हम मना करेंगे तो शायद वहां भी खुदाई करना शुरू कर देंगे लोग, और पता नहीं वहां से क्या निकल आए। तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, हम वहां खुदाई करेंगे। तो वहां खुदाई करने की बात हुई है, कुछ काम उन्होंने शुरू किया। तो हर एक क्षेत्र, साहित्य हो, कला हो, संस्कृति हो, चित्रकला, मैंने हर क्षेत्र में, इतना डिटेल तो आप लोग दीजिएगा, हम लोग तो थोड़ा थोड़ा सब बात बोल लेते हैं। तो दूसरे विशेषज्ञ, इसके विशेषज्ञ थोड़ी। लेकिन हम आपको आश्वस्त करेंगे कि आज एक दिन सेशन था, अब आगे एक सप्ताह भर है। आज किसी ने मिर्ची किसी पर नहीं फेंकी, और मुझको उम्मीद है, भरोसा है कि आगे भी सप्ताह भर ठीक ठाक गुजरना चाहिए। तो हम लोग तो विशेषज्ञ दूसरे चीजों के। तो इन सभी क्षेत्रों में ध्यान दिया जा रहा है, और लोगों में एक स्वयं एक ऐसा वातावरण निर्मित हुआ है कि सब लोग प्रेरित हैं। स्व प्रेरणा से भी अनेक कार्य हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार के द्वारा प्रायोजित या सरकार के द्वारा प्रेरित या सरकार के द्वारा समर्थित कार्य हो रहे हैं। स्व प्रेरणा से भी लोग अनेक कार्य कर रहे हैं। जैसे मैंने तो एक उदाहरण दिया, यहाँ पुस्तक मिला तो स्व प्रेरणा। तो सब तरह की गतिविधियां हो रही हैं। और अशोक वाजपेयी जी पिछली बार जब इन्होंने कहा कि कविता समारोह हर साल होना चाहिए, तो उसके बारे में हम लोगों ने तय कर दिया। तो सब लोग जो यहाँ साहित्य में अभिरुचि रखने वाले, कला में अभिरुचि रखने वाले, संस्कृति में अभिरुचि रखने वाले, इतिहास और पुरातत्व में अभिरुचि रखने वाले, सभी लोगों के मन में एक उत्साह का भाव है। और मैं इतना ही आश्वस्त करूंगा कि उनके मन में जो एक उत्साह का भाव है, तो राज्य की तरफ से जो उनको सहयोग देना है, वह सहयोग हम लोग जरूर प्रदान करेंगे। हम हस्तक्षेप नहीं करते। अब कैसे आयोजित कीजिएगा, हम बार बार कहेंगे आप, हम तो चाहेंगे कि भारतीय भाषाओं को प्रमुखता दी जाए और अधिक से अधिक लोग आमंत्रित किए जाएं, और वो तुरंत नहीं हो सकता, इसके लिए पूरी तैयारी। अब ये उत्सव समाप्त हो जाए, इसके तुरंत बाद एक इस उत्सव की समीक्षा कैसा रहा, और उसको बैठ करके उसके लिए कुछ लोगों को आपस में चर्चा करनी होगी, और फिर आगे क्या करना।
क्योंकि उस उत्सव के दौरान भी लोगों के विचार आएंगे, उसमें से कई प्रकार के सुझाव आएंगे। सबको मिलाकर आगे किस प्रकार से करना और संस्थाओं को जोड़ना है या और लोगों को इसके साथ और लोगों को इसमें शामिल करना है, तो इन सब चीजों पर निर्णय तो आप लोगों को, हम लोगों का सहयोग आपको मिलता रहेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग देश भर के और देश के बाहर से भी लोग आए। देखिए सरिता बुद्धू जी भी यहाँ मौजूद है। हमको तो लगता है कि इनका जितना लगाव है मॉरिशस के लोगों का बिहार से तो लगाव ही है, बिहार इनका मूल है और भोजपुरी से खास करके इनका लगाव है। लेकिन जितना ये बिहार घूमती, मैं अक्सर देखता हूँ जब किसी समारोह में जाता हूँ ये मौजूद है, मुझको ऐसा लगता है कि अब इन्होंने मॉरिशस छोड़ करके फिर से वापस बिहार ही आ गई। तो इतनी यहाँ के साहित्यिक गतिविधियों में और सांस्कृतिक गतिविधियों में अभिरुचि, तो इस प्रकार से दूसरे देशों से भी लोगों को शामिल करना चाहिए और इसका जितना भी और विस्तार हो सके उसको विस्तार देने की कोशिश करनी चाहिए। पवन वर्मा जी का सहयोग इसमें मिलता है और इनकी प्रेरणा से कुछ कार्यक्रमों को स्वीकार करके सरकार उसमें सहयोग भी करती है। लेकिन सब लोगों के सम्मिलित सोच से मैं समझता हूं कि इसको और व्यापक बनाएं और मेरी तो एक ही ख्वाहिश है कि पटना का जो लिटरेचर फेस्टिवल अगर हो रहा है, मेरी समझ से साहित्य उत्सव, तो पटना साहित्य उत्सव की चर्चा जयपुर के लिटरेचर फेस्टिवल से कम न हो। इसका एक, हम ये तो नहीं कहेंगे अभी अचानक कि बहुत जमाने से हो रहा है तो उसको आप सरपास कर जाएंगे, उसके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन उसकी जिस प्रकार से चर्चा होती है तो इसकी भी चर्चा हो और अपनी पहचान। अगर जयपुर साहित्य उत्सव की एक अपनी पहचान बन चुकी है तो आपकी एक अपनी पहचान बननी चाहिए। और देखिए नकल करके या अनुकरण करके तो हो नहीं सकता, जो वहां होता है वही यहाँ करेंगे तो वो पहचान नहीं दिलाएगा। पहचान तो दिलाएगा कि आप अपने लिए खुद एक चीज इवोल्व करें कि हमें क्या होना है। और मुझको तो ऐसा लगता है कि बिहार तो धरती रही है गवई लोगों की, जो गवई भाषा है और उसका जिस तरह से प्रयोग हमारे साहित्यकारों ने किया, रेणु जी से लेकर नागार्जुन जी और सब लोगों को हम देखते हैं हाल के वर्षों में, तो किस तरह से जेपी आंदोलन के समय लोगों की अपनी एक भूमिका थी और वो कितना प्रभावकारी था। तो इसी प्रकार से इसकी अपनी कोई शायरी विकसित हो और वही आपको पहचान दिलाएगा। तो मेरी तो ये अपेक्षा है। वैसे हमारी अपेक्षा को भूल जाइए और मेरे सुझावों को नजरअंदाज करिए, लेकिन करते जरूर रहिए और जब एक बार शुरू किया है तो इस काम को जारी रखिए। धीरे धीरे अपने आप इसमें और ज्यादा गहराई आएगी, इसको विस्तार भी मिलेगा, इसकी चर्चा भी होगी। हम तो इस मामले में थोड़ा जल्दी किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं, तो बिहार बहुत पिछड़ा है, तो अगर हम धीमे धीमे चलें तो सब दिन पीछे ही रह जाएंगे। इसलिए हम लोगों को बेचैनी होती है कि जरा तेज रफ्तार से चले तो कम से कम राष्ट्रीय औसत तक तो पहुंच जाए। तो उसी तरह से, उसी भावना से मैंने इस बात का जिक्र कर दिया। लेकिन आपको लगता है कि धीमे चाल से ही आप आगे बढ़ सकते हैं तो आप वही करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका, जो बाहर से आए हैं और जो बिहार के भी हैं, मैं सबका अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मेरी कामना है कि ये उत्सव कामयाब हो और इनके सुझावों के आधार पर और बेहतरीन आयोजन आप कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।
जैसे ही पॉपुलर एक फेंके हुए मिले समझ जाइए भी अरे उसको कौन था पता है वही कराए थे अरे वो है अरे वो भी समझ आते हैं दिग्विजय जी के छोटा सर ये थोड़ा किनारे हो जाएंगे सर